हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बढ़ो इंडिया 7.0। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे निपुण भारत के तहत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो कि पर्यावरण विषय की है और कक्षा 4 के बच्चों के लिए आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क बुक की पुस्तक है। जो दोस्तों, जिसमें कि आज हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 1 से 6, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं रेडीनेट सप्ताह 2। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। अब यहाँ कुछ सीखने योग्य बिंदु दिए गए हैं जिन्हें कि हम देख लेते हैं, जैसे आवास एवं उसके प्रकार। चर्चा करनी है अभ्यास क्रमांक 1 में कि रवि ने आज घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में देखा कि चिड़िया अपने घोंसले से निकल रही थी। तभी एक चूहा उसको देखकर तेजी से भागा और पेड़ के नीचे के गड्ढे में छुप गया। अब यहाँ पर हमें देखना है जैसे कि जीव जंतु कहाँ रहते हैं। जैसे चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। वहीं बात करें शेर की तो शेर गुफा में रहता है। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। और घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 यानी कि अभ्यास क्रमांक 2 की सही जोड़ी मिलाइए। जी, यहाँ पे जीव जंतुओं के नाम लिखे हैं और यहाँ उनके आवास लिखे हैं। जैसे मकड़ी कहाँ रहती है? मकड़ी जाल बनाकर रहती है। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। वहीं बात करें चिड़िया की तो चिड़िया घोंसला बनाकर रहती है। और भैंस कहाँ रहती है बच्चों? तबेले में रहती है। तो इस प्रकार से आपको इनकी सही जोड़ी बनाकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है बच्चों अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है? अभ्यास क्रमांक 3 कह रहा है बच्चों कि बिंदु चित्र को पूर्ण करो और अपनी पसंद के अनुसार उनमें रंग भरो। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ से आपको इनमें क्या करना है, इसमें ऐसे ऐसे आपको अंडरलाइन करनी है। इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें बढ़िया आप क्या कर सकते हैं, कलर भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं बच्चों। इसमें आप कलर भर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ हमारा सप्ताह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 2। रेडीनेट सप्ताह 2 आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है कि चित्र को देखो। ये वाले चित्र को हमें क्या करना है बच्चों, देखना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए या चर्चा कीजिए। जैसे यह किसका आवास है? क्या इस घर में मनुष्य के अतिरिक्त और भी प्राणी रहकर अपना आवास बनाते हैं? क्या घर में रहने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर चर्चा देकर करनी है। अब अगला प्रश्न है बच्चों अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है कि चित्र का अवलोकन करो एवं उन प्राणियों पर गोला लगाओ जो मनुष्य के आवास स्थान में अपना आवास भी बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मनुष्य के आवास के स्थान पर मकड़ी अपना जाला बना लेती है, ठीक है। उसी प्रकार छिपकली भी रहती है ना। चूहा भी अपना घर बना लेते हैं और चींटी भी अपना घर बना लेती है। वैसे कुत्ते को भी रखा जाता है, लेकिन पूरे समय नहीं रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार गाय भी रहती है। तो इस प्रकार से आप मनुष्य के आवास के स्थान में कौन कौन रह सकते हैं, अपना घर बना लेते हैं, आप उनको पर गोला लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में घास फूस, कपड़े के टुकड़े, रुई, लकड़ी आदि वस्तुओं का उपयोग करती है बच्चों। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 क्या बोल रहा है? अभ्यास क्रमांक 4 बोल रहा है बच्चों कि इस बिंदु चित्र को पूर्ण करो एवं बताएं कि यह किसका आवास है। तो आपको यह चित्र को अच्छे से देखना है बच्चों और इसको क्या करना है, बिंदुओं को आपको पूरा ऐसे ऐसे आप यहाँ पे इसको पूरा ऐसे कवर करके इसमें कलर भर सकते हैं और आपको यह बताना है कि यह किसका आवास है। तो जिस प्रकार से यह चट्टानें और पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इस प्रकार से यह शेर का आवास हो सकता है। तो शेर का आवास है बच्चों ये गुफा, यहाँ से जाना है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल बढ़ो इंडिया 7.0 चैनल को ऑफिशियल चैनल है जो हमारा, उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमें आप कमेंट में यह लिखकर बताएं कि आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे आप लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 5 कौन कौन से जीवों पशुओं को हम पाल सकते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर होगा जैसे गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बैल, भेड़ आदि जीव पशुओं को हम पाल सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों सप्ताह चल रहा है हमारा पे यहाँ पे 2 और दिवस चल रहा है 3। क्या बोल रहा है रेडीनेट सप्ताह 2 में?
कि सीखने के कुछ बिंदु यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम देख लेते हैं। जैसे यातायात के साधनों को जानना। अब हम यहाँ पे ट्रैफिक रूल यानी यातायात के साधनों को जानेंगे बच्चों। अब यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं अभ्यास क्रमांक 1 में कि सीमा जब अपने मामा के घर से विद्यालय आई तो उसकी सहेली रीना ने पूछा, तुम अपने मामा के घर कैसे गई थी? उनका घर तो बहुत दूर है। सीमा ने बताया कि वहाँ बस से जाने में 3-4 घंटे लगते हैं। वहाँ रेल, बस, कार से भी जा सकते हैं। रीना ने कहा, मेरे मामा का घर पास में ही है, वहाँ पर तो साइकिल, स्कूटर से या पैदल भी जा सकते हैं। तभी विद्यालय की घंटी बजी और वे अपनी कक्षा में चली गई। तो अब ये अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों की उत्तरों की चर्चा करनी है। जैसे पहला है कि सीमा को अपने मामा के घर बस से जाने में कितना समय लगा? तो लगभग 3-4 घंटे लगे थे। फिर क्या सीमा के मामा के घर रेल से भी जाने पर भी समय लगेगा? तो हाँ, बिल्कुल लगेगा समय। फिर उसके बाद रीना के मामा के घर आप किन किन साधनों से जा सकते हैं? तो रीना के मामा के घर साइकिल, स्कूटर से या पैदल भी जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर चर्चा कर करनी है बच्चों। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि दिए गए यातायात के साधनों का उचित मिलान करें बच्चों। तो जैसे बुलेट ट्रेन है तो वो बिजली से चलती है, कार है तो वह पेट्रोल डीजल से चलती है, बैलगाड़ी बैलों से चलती है और साइकिल मनुष्य से चलती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं सही जोड़ी बनाकर। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है? अभ्यास क्रमांक 3 कि आपने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए जैसे हमने कार, बस, मोटरसाइकिल और रेलगाड़ी आदि यात्रा करने के लिए हमने वाहनों का उपयोग किया है बच्चों। तो आपने भी जिन जिन साधनों का उपयोग किया है आप उनको लिख सकते हैं बच्चों। अगला सप्ताह है बच्चों, यहाँ पे हमारा जो सप्ताह चल रहा है वह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 4। रेडीनेट सप्ताह 2 सीखने के बिंदु दिए गए हैं, जैसे यात्रा करते समय ले जाने वाली उपयोगी वस्तुओं के बारे में जानना, यातायात के संकेतों को जानना बच्चों। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 1 क्या कह रहा है? ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं ले जाएंगे? दी गई सारणी में सूची बनाइए बच्चों। तो देखिए यहाँ पर अब पहला है कि हम वस्तुओं का नाम क्या लिखेंगे, जैसे ब्रश ले जाएंगे, हम बैग ले जाएंगे, कपड़े ले जाएंगे, खाने का सामान और पीने वाला पानी लेकर जाएंगे बच्चों। तो इस प्रकार से भी आप भी जब ट्रेन से यात्रा करते हैं तो अपने साथ जो जो आवश्यक वस्तु लेकर जाते हैं उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 क्या कह रहा है? अभ्यास क्रमांक 2 कह रहा है कि सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्हों को देखकर आप क्या समझेंगे? लिखिए बच्चों। तो जैसे ये स्टॉप का चिन्ह बना है तो यह रुकने के लिए होता है, यह दायां मुड़ने के लिए एरो का निशान है तो दायां मुड़ने के लिए होता है, और यह होता है कि ओवरटेक नहीं करना है। इस प्रकार से बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 3 क्या बोल रहा है कि अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चित्र बनाना है बच्चों। जैसे हमने कार का बना दिया है तो आप मोटरसाइकिल का, साइकिल का या जिससे भी आपको वाहन पसंद है, जो भी आपको वाहन, उसका चित्र बनाकर उसमें कलर भर सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न क्रमांक 4 कि आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों में सवारी नहीं की है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों जैसे हवाई जहाज़, बैलगाड़ी, पानी वाला जहाज़ और नाव में हमने अभी तक सवारी नहीं की है। आपने भी जिस साधनों से अभी तक वाहनों में सवारी नहीं की है उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 5 की दिए गए चित्र को देखकर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें कि यह चित्र किसका है। तो जैसे यह चित्र देखना है तो यह चित्र सिग्नल का है। इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? तो 3 आप यहाँ देख सकते हैं, 1 2 3 रंग दिखाई दे रहे हैं। हमें कौन सी लाइट जलने पर रुकना चाहिए? तो रेड लाइट जलने पर हमें रुकना चाहिए बच्चों। संकेतों में हरी लाइट जलने पर क्या करेंगे? तो हमें चलना चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। अगला सप्ताह है बच्चों, हमारा सप्ताह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 5। रेडीनेट सप्ताह 2। अब इस यहाँ भी कुछ सीखने योग्य बिंदु दिए गए हैं बच्चों, जिस पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सामग्री को पहचानना बच्चों। चर्चा कीजिए। अभ्यास क्रमांक 1 चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र ये मटके का है, यानी कि सुराही या मटके का है। फिर इसके बाद यह घड़े का है। यह किस वस्तु से बना है? तो यह मिट्टी से बना है। इसे अन्य किन किन वस्तुओं से बनाया जा सकता है? तो इसे मिट्टी से, सीमेंट से आदि से भी बनाया जा सकता है बच्चों। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 2 कि भिंडी को काट कर छापा बनाए तथा दिए गए स्थान में
रंगों से मनपसंद आकृति बनाएं। तो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार से यह भिंडी दी गई है बच्चों, तो आप इसमें यहाँ पर कलर कर सकते हैं। इस प्रकार से छापा बना सकते हैं, भिंडियों के टुकड़ों से ऐसे छापे बना सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अभ्यास क्रमांक 3 कि हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं बच्चों। तो हम दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। तो देखिए धागा होता है, मशीन होती है, सुई होती है और चौक होती है बच्चों। अगला प्रश्न है कि कपड़े सिलने से पहले दर्जी नाप क्यों लेता है। तो कपड़े सभी के शरीर के नाप लेकर ही, सॉरी यहाँ नाम लिखा है, यहाँ पे आप नाप कर लीजिएगा बच्चों, नाप लेकर ही बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है बच्चों। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 4 कि दी गई सामग्री से बनने वाले बर्तनों या वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसे मिट्टी से क्या क्या बनता है बच्चों, गुल्लक बनती है, सुराही बनती है, घड़ा मटका बनता है। स्टील से क्या बनती है बच्चों, प्लेट बनती है, थाली बनती है, चम्मच बनती है। लोहे से क्या बनती है बच्चों, खिड़की बनती है, दरवाज़ा बनता है, मशीन बनती है बच्चों। वहीं तांबे की बात करें तो गिलास, थाली और लोटा बनते हैं। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं बच्चों। अगला सप्ताह चल रहा है हमारा, सप्ताह चल रहा है 2 और दिवस चल रहा है 6। रेडीनेस सप्ताह 2 पुनर्वलन बताना है बच्चों। अभ्यास क्रमांक 1 में कि हमें आवास की आवश्यकता क्यों होती है। तो हमें सुरक्षित घर पर रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है बच्चों अभ्यास क्रमांक 2 कि हमें कौन से पशुओं को अपने घर में पाल सकते हैं। तो देखिए गाय, भैंस, बैल, घोड़ा आदि पशुओं को हम अपने घर में पाल सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 क्या कह रहा है बच्चों, अभ्यास क्रमांक 3 कह रहा है कि जिसमें 4 पहिए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे ट्रक होता है, कार होते हैं। जिसमें 3 पहिए होते हैं जैसे ऑटो होता है, रिक्शा होता है। इसमें 2 पहिए होते हैं जैसे साइकिल और मोटरसाइकिल। तो इस प्रकार से उन वाहनों के नाम लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों कि अभ्यास क्रमांक 4 क्या कह रहा है। अभ्यास क्रमांक 4 कह रहा है कि सही जोड़ी बनाइए। जैसे कार डीजल पेट्रोल से चलती है, घोड़ा गाड़ी घोड़ा से चलती है, रेलगाड़ी बिजली से चलती है और बैलगाड़ी बैल से चलती है। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। अगला प्रश्न है कि अभ्यास क्रमांक 5 कि अपने अंगूठे एवं उंगलियों की छाप से कोई आकृति बनाओ जैसे फूल, चिड़िया आदि। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्याही लगाकर अपने अंगूठे में इस प्रकार से यहाँ पर आप चित्र बना सकते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है अभ्यास क्रमांक 6 कि आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, किन्हीं 3 पक्षियों के नाम लिखिए। पक्षी का नाम है जैसे तोता, वह हरे रंग का होता है। कौवा काले रंग का होता है। वहीं बात करें कोयल की तो वह काले रंग की होती है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।